परेश और ध्यान अंपायर इशारा करते हुए। पहली गेंद सागर की, कट करने का प्रयास, बाल बाल बचे। पहली गेंद पर बल्लेबाज, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ, बिना कोई खाता खुले, बिना कोई नुकसान के। सागर सेंगानी अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल एक रन मिल पाएगा। इस एक रन की बदौलत अब टीम का खाता खुलते हुए पनवेल के बल्लेबाज। अगली गेंद, कट करने का प्रयास, फील्डर मौजूद पर रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। डोंबिवलीना प्रमुख श्री रमेशभाई सेंगाणी અને ટોસના દાતા શ્રી હીરાલાલભાઈ અમૃતિયા સ્ટેજ પાસે આવે। पटकी हुई गेंद थी, एक रन अवश्य मिलेगा। सागर की अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर सागर तैयार। उनकी गेंदों का सामना करेंगे ध्यान परसिया। बढ़िया शॉट, bisecting the two fielders, the ball has gone onto the rope for 4 runs. It's end of the over. अंपायर का इशारा। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मीत लिंबाणी। वाइड का इशारा। दिशा से थोड़े भटके अपनी पहली गेंद पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। लाइन और लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली की और पूरी तरह से वहां पर चकमा दिया बल्लेबाज परेश को। इसी के साथ ये पहली विकेट का पतन। और ये परेश
ने घुमाकर शॉट मारा था, पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लपक लिए गए फील्डर निकेश सेठिया द्वारा एक अच्छा कैच, और इस प्रकार अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए मीत लिमाणी। अच्छी गेंदबाजी। अब नए गेंद बल्लेबाज के रूप में आए हैं केवल। मीत की अगली गेंद, सामना करेंगे नए बल्लेबाज केवल। कट करने का प्रयास, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी कीपिंग, वहां पर क्लोज कीपिंग कर रहे हैं हिरेन। आगे आकर खेलने का प्रयास, ये स्टंपिंग का चांस था। शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लगा था। और ये घूमती हुई गेंद, जिनको रोक नहीं पाए फील्डर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा सनातनी चौका। इस बीच ये दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद पनवेल का स्कोर है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है यूनिक 11 की ओर से। नए गेंदबाज, ओ अंपायर का इशारा, ये बॉलिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं केतन पोकार। अच्छी गेंद। मैं यहां पे बैठे सभी दर्शकों को बता दूं कि अगर ये बॉलिंग या बैटिंग पावर प्ले होता है तो 30 गज के दायरे के बाहर केवल 3 खिलाड़ी मौजूद रह सकते हैं। इस बीच केतन की अगली गेंद, कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी फील्डिंग में हड़बड़ाहट, और ये दूसरा रन भी ले लिया। हेलो, અત્યારે આપણે ટોસના દાતા શ્રી માતેશ્વરી ગ્રુપના હસ્તે શ્રી હીરાલાલભાઈ શામજી અમૃતિયા આજ આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, તો શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ મુંબઈ તરફથી આપ દાતાશ્રીનું અમો હૃદયથી ભાવથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। એ જ હરોળમાં ડંબીવલી સમાજના પ્રમુખ એવા રમેશભાઈ સેંગાણીનું પણ શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ મુંબઈ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। અને હવે ટોસ માટે જીનેસ 11 અને ભિવંડી એના બંને કેપ્ટનો અહીંયા આવી ચૂક્યા છે, તો દાતા એવા હીરાલાલભાઈ શામજી અમૃતિયાને વિનંતી કરીશ કે ટોસ માટે આપ આવશો।
और ये लगा सनातनी सिक्सर। यूट्यूब कैमरा, यूट्यूब वाले भाई साहब कैमरा जरा यहां घुमाइए। इसके बाद जो मैच है वो है जीनियस 11 वर्सेस भिवंडी 11। जीनियस 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मीत द्वारा। ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 27 रन कट करने का प्रयास, फील्डर कोई मौजूद नहीं। अब जाकर विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया। इस बीच 1 रन पूरा किया। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मीत की अगली गेंद, सामना करेंगे केवल भावानी। फुल टॉस और ये आउट। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लपका है। कार्तिक ने केवल आउट होकर पेवेलियन की तरफ लौटते हुए अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाते हुए आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटरप्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटरप्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड।
कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है असिताब जी का बंगलो और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स्ट, टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्स और ये
मैच में वापस लौटते हुए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद पनवेल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक नपीतुली गेंदबाजी की है यहां पर यूनिक 11 के सभी गेंदबाजों ने, खास करके मीत लिमानी ने। नए गेंदबाज केतन पोकार, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग कार्तिक द्वारा। केवल एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। केतन की अगली गेंद सामना करेंगे नील पारसिया। अच्छा शॉट, वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद चली गई सीमा रेखा के ऊपर से। 6 रन के लिए।
6 ओवर के बाद स्कोर है 54, 3 विकेट के नुकसान पर। कौन सी टीम है? पनवेल वर्सेस यूनिक। और बैटिंग पनवेल का है। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर मौजूद, 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। सेवंथ ओवर इन प्रोग्रेस। राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए, देखना है कौन जीतता है। और ये अच्छा कैच, वहां लॉन्ग की दिशा से भाग कर आए फील्डर और अच्छा कैच लिया वहां पर। कैच कोने ली दो भाई? निकेश डेडिया, सेठिया उर्फ हरण। वाह, हरणी जेवदने ने दौड़ लगाड़ी थी। नया बैट्समैन हित पारसिया, पूजन ऑन स्ट्राइक। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया है वहां पर मिड विकेट की दिशा में। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पे और 2 रन के लिए जा रहे बैट्समैन और देखना, और आउट, रन आउट। अच्छी फील्डिंग कौन? हित के रूप में, और एक झटका पनवेल की टीम को। कितना विकेट है? कीर्ति भाई ने थ्रो कर रहे हो ना? कीर्ति बॉलर और फील्डर भी कीर्ति। अच्छी मैच यहां पर, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और वहां पर अच्छी फील्डिंग। नया बैट्समैन विवेक, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे विवेक। अगली गेंद डालने के लिए बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। बॉलर की दिशा में खेल दिया, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और ये ओवर समाप्त। 7 ओवर 62 रन,
7 overs 62 रन्स। 7 ओवर 62 રન અને 7 વિકેટ। 5 વિકેટ પનવેલનો સ્કોર। पनवेल 11 62 रन्स 5 विकेट्स। और अभी लास्ट ओवर डालनी शेष। अंतिम ओवर 8वीं ओवर लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है बॉलर? बॉलर्स ने सागर। अंतिम ओवर डालेंगे सागर। काफी जिम्मेवारी उनके कंधे पे। 6 बॉल डालने हैं, अंतिम 6 बॉल इस इनिंग के। राइट आर्म ओवर द विकेट। बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। और लास्ट 5 बॉल। देखना है पनवेल 11 कितना स्कोर कर पाती है। थोड़ी फील्ड में सजावट। कवर को सर्कल के अंदर लिया गया है। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है। वहां पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए जब तक 2 रन चुरा लिए बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जो अक्सर अंतिम ओवर में देखी जाती है। अच्छी मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस बनाकर खेल दिया उन्होंने। फील्डर मौजूद और आउट। और एक झटका। कैच कोने लीधो भाई? नाम हितेश सेंगानी। ये छठा झटका पनवेल की टीम को। स्कोर पहुंचा हुआ 65 रन्स 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद डालने के लिए बॉल तैयार बॉलर। राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये बोल्ड। फुल टॉस लेकर खेलना चाहते थे चूके। और एक और बात, एक बॉल बाकी है ना, 2 बॉल। बॉलर ऑन हैट्रिक। 2 बॉल में 2 विकेट है। और अभी ऑन ये बॉलर ऑन हैट्रिक पर है। 2 गेंदें और डालनी है इस ओवर की। 7वां झटका पनवेल की टीम को। न्यू बैट्समैन ओम जबुआनी। और बॉलर हैट्रिक पे रहे। 2 बॉल में 2 विकेट और ये बॉल हैट्रिक बॉल होगी। अगली गेंद हल्के से खेल दिया उसको ऑन साइड में। फील्डर लॉन्ग ऑन से दिशा से भाग कर आए, लेकिन इस बीच 2 रन चुरा लिए बैट्समैन ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही अच्छी क्रिकेट। अच्छा बॉल, अच्छा शॉट और वहां पर इतनी ही अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया अच्छी मैच हमें देखने मिल रही है यहाँ पर।
अगली गेंद हवा में खेल दिया है, उसे फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं, देखना है क्या हो रहा है। और थोड़ी फील्डर के दूर गेंद टप्पा खाई और इस बीच 2 रन और ये इनिंग की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 70 रन नो टार्गेट છે। सॉरी अंपायर નો ઇશારો, એક શોટ 1 શોટ, that's mean 68 runs and target is 69 runs। फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल
2 गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 0। अगली गेंद कट करना चाहते थे, वही रिजल्ट, कीपर ने कलेक्ट करी गेंद, कोई रन नहीं, 3 बॉल 0 रन। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस तरफ, और ये वाइड का इशारा, खाता खुला, एक एक्स्ट्रा के साथ। स्कोरबोर्ड पे 1 रन। अगली गेंद डालने के लिए बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए, और ये अरे गिर गया, और अब चौका, सनातनी चौका। स्कोरबोर्ड पे अंकित 5 रन, 4 गेंदे 5 रन। अगली गेंद पॉइंट की दिशा में खेल दिया उसे, वहां पर फील्डर मौजूद, और इस बीच 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने, 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। टारगेट मिला है 69 रन का। अगली गेंद लेकर बॉलर रेडी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा करारा शॉट, यहां पर कोई चांस नहीं फील्डर को, और ये चौका, सनातनी चौका। हितेश के बल्ले से ये चौका, पहली ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 10 रन्स, और कोई विकेट नहीं यहां पर। यूनिक 11 का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पे 10 रन, जबकि उनको मैच जीतने के लिए 69 रन बनाने हैं। नए बॉलर के रूप में नए बॉलर हित पारसिया, अंपायर का इशारा, बॉलिंग पावर प्ले, ये पावर प्ले की ओर। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया है बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। कौन स्ट्राइक है? केतन, बैट्समैन केतन। अगली गेंद, अच्छा करारा शॉट वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद, फील्डर के 2 पैर के नीचे से गेंद निकल गई, वहां पर कवर अच्छा था, और इस बीच 2 रन चुरा लिए बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 12 रन, 9 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया वहां, स्क्वायर लेके दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। स्कोर 13 रन, कोई हड़बड़ाहट नहीं दोनों बैट्समैन के बीच में। कमेंटेटर कहेंगे आ गया ना भाई, कमेंटेटर आ गया ना। अगली गेंद, हल्के से खेलना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलर की दिशा में खेल दिया, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आकर फील्ड करी गेंद। इस बीच
1 रन, स्कोर पहुंचा 14-14। राइट आर्म ओवर द विकेट, वही शॉट, लेकिन इस बार वही फील्डर, वही रिजल्ट, 1 रन। ओवर की समाप्ति 15 रन, 2 ओवर 15 रन, यूनिक 11 का स्कोर पहुंचा 2 overs 15 रन्स, जो कि उन्हें यह मैच जीतने के लिए लक्ष्य मिला है 69 रन्स का। अगली गेंद फ्रेश ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर ध्यान ध्यान। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया है कवर की दिशा में, डीप कवर से फील्डर, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बीच 2 रन चुरा लिए बैट्समैन ने, फील्डर को भी समझ नहीं आया कि 2 रन ले सकते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और ये अंपायर का वाइड का इशारा, और एक एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। अगली गेंद हवा में खेला है उसे, फील्डर मौजूद वहां पर, और यह विकेट, पहला झटका यूनिक 11 को। स्क्वायर लेग अंपायर के सर से ऊपर से खेला था, वहां फील्डर मौजूद, अच्छा कैच ले लिया उन्होंने, और यह पहला झटका यूनिक 11 को। फील्डर केवल, स्कोर 18 रन। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। निकेश न्यू बैट्समैन, दौड़ते आते हुए निकेश नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहेंगे। अगली गेंद डालने के लिए बॉलर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, कवर की दिशा में खेल लिए, वहां पे फील्डर से थोड़ी चूक हुई, जज नहीं कर पाए बॉल को, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, और ये सनातनी चौका। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। तीसरी ओवर डाली जा रही है, 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन, यूनिक 11 का स्कोर। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से खेला गया स्ट्रोक, और ये 4 रन, सनातनी चौकार, और 4 रन का इजाफा स्कोर में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। यूनिक 11 धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं बॉलर पटकी हुई गेंद, खेल दिया उसे कवर की दिशा में, चौकार, और एक चौका, सनातनी चौकार। लगातार 3 गेंदे, 3 चौकार। शायद चौकार में डील करते हुए बैट्समैन, हितेश सिंगानी। 4 गेंदे, 4 चौका, चारों सनातनी चौका।
तीन गेंदे, 3 चौका, 12 रन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ साइड में खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर। इस बीच एक रन का इजाफा। अभी 38 रन बनाने हैं, 38 रन रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स, 38 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, 3 overs 31 रन्स, 30 गेंदे, 38 रन बनाने हैं यूनिक 11 को इस मैच को जीतने के लिए। बॉलर, नए बॉलर ओम, नए बॉलर ओम फ्रेश ओवर लेकर आ रहे हैं। उसके कोटे का दूसरा ओवर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पॉइंट की दिशा में खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पे और एक कैच, अच्छा कैच लिया वहां पर और एक झटका यूनिक 11 को। हितेश आउट, दूसरा झटका। कैच लेने वाले फील्डर का नाम है उर्वेश। नेक्स्ट बैट्समैन वंश जरा भागी नहीं आवशो तो जरा मजा आवशे। सरस, वेरी गुड, वाह, કેટલું સરસ લાગે ભાઈ દોડતા હો તો। वंश एकदम एक्टिव, वंश स्ट्राइक लेंगे। अगली गेंद नए बैट्समैन, पुराने बॉलर, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया उसे वहां पर ऑफ साइड में। फील्डर डीप से आते हुए फील्ड करते हुए और एक रन चुराते हुए बैट्समैन। निकेश स्ट्राइक करेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन्स। अगली गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, ऑप्शन से काफी बाहर और अंपायर का वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा रन और एक 33 रन, स्कोर पहुंचा 33 रन 33। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 2 विकेट के नुकसान पर शायद कुछ टिप्स देते हुए अंपायर बॉलर को। बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद खेलना चाहते थे, स्विप करना चाहते थे, चूंकि अपील फील्डर के द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, कोई नुकसान नहीं यूनिक 11 को। एक डॉट गेंद। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, खेल दिया पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर। नो स्ट्राइक एंड से बैट्समैन भाग कर आया, देखने क्या होता है। और ये फील्डिंग में थोड़ी सी चूक, एक जीवतदान कहा जा सकता है इसे बैट्समैन के लिए। इस बीच एक रन चुरा लिया, शायद ये जीवतदान हो सकता है बैट्समैन के लिए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैन के बीच में है, एक नुकसान हो सकता था लेकिन बच गए, भरपाई होगी उसकी और एक रन भी मिल गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां से आते हुए फील्ड करी। इस बीच ओवर थ्रो और एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने।
शायद फील्डिंग की चूक, एक एक्स्ट्रा रन, 2 रन, अंपायर का इशारा, पावर प्ले, ओवर है क्या नहीं, 1 to go सर, 1 to go, स्कोर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर का अंतिम बॉल, राइट आर्म राउंड द विकेट, खेल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से, फील्डर मौजूद वहां पर, फील्डर के हाथ में, और एक झटका और एक विकेट, तीसरी विकेट यूनिक 11 की, तीसरा झटका कौन गए, वंश के रूप में, तीसरी विकेट, फील्डर थे वहां पर केवल भवानी, बैट्समैन, नए बैट्समैन जरा भाग के आएंगे, कितनी स्फूर्ति है देखते हैं नए बैट्समैन में, थोड़ी भाग के आएंगे, बहुत बढ़िया, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, और पति की कितना ओवर हुआ, एक मिनट खाली थोड़ा देखने दो मेरे को, ओवर कितना हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर अरे सुनाई नहीं दे रही, बात कर फोन पे, 36 4 overs 36 runs and 3 wickets। फील्डर जरा जल्दी करसू आपड़े प्लीज, जल्दी, टारगेट છે 69 ભાઈ उसमें देखो तो ટાર્ગેટ છે 69, યુનિક 11 ને આ મેચ જીતવા માટે 69 રન કરવાના છે। એ ફિલ્ડિંગ કરે તો હોય ના, આ પેલો 51 અહીંયા ને ન્યू બેટ્સમેન કીર્તિ દીવાની, એક તો સ્ટેજ પર બેઠા છે, एक कीर्ति भाई तो स्टेज पर बैठा है हमारे यहाँ, कीर्ति दीवानी नए बैट्समैन, सेंगानी के दीवानी है, सेंगानी है भाई, उसमें सेंगानी करो, कर रहा हूं, दीवानी करवा आई हुई, अरे यहाँ दीवानी करवा आई हूँ पहला, हाँ आ सेंगानी के शुरू यहाँ उभो तो ही है, सेंगानी है, ये करा था ना, सेंगानी कर डालो, सेंगानी कीर्ति सेंगानी बराबर, 4 ओवर बाकी ना, 24 बॉल में कितना स्कोर कितना हुआ है, 36 हुआ है ना, अभी कितना चाहिए अपने को, 33, 24 बॉल અને 33 રન કરવાના છે આ મેચ જીતવા માટે। यूनिक 11 को अगली गेंद काफी शॉर्ट उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, 6 रन के लिए सनातनी सिक्सर, निकेश के बल्ले से निकला और ये सनातनी सिक्सर। बोल दो गेंद अंपायर नई बॉल दी गई यहाँ से, प्लीज कलेक्ट कर लें। स्कोर आगे कितना हुआ, 23 बॉल 27 रन की जरूरत है मैच जीतवा માટે यूनिक 11 ने। राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं, शायद पैर पे लगी गेंद। दोनों बैट्समैन के बीच में सलाह मशवरा। बाईस गेंदें 27 रन। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से खेला, वहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां थोड़ी सी चूक हुई और चौकार, सनातनी चौकार, और एक चौका लक्ष्य के आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए
यूनिक 11 21 बॉल 23 रन। राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के से खेल दिया ऑन साइड में, फील्डर फील्ड करे, इस बीच एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन्स, 20 बॉल 22 रन, 20 गेंद में 22 रन बनाने हैं यूनिक 11 को इस मैच को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर राइट आर्म बहुत विकेट, पटकी हुई गेंद, काफी शॉर्ट गेम, और ये सिक्सर, सनातनी सिक्सर। कीर्ति के बल्ले से सनातनी सिक्सर, 6 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड घूमता हुआ 53 रन्स, 19 बॉल 16 रन, ये इक्वेशन है अभी की। राइट आर्म ओवर द विकेट, वही दिशा में खेल दिया है, लेकिन इस बार वहां फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 18 गेंदे 15 रन। इस मैच को जीतने के लिए 69 रन का लक्ष्य मिला है यूनिक 11 को। 15 गेंदे शेष और रन बनाने हैं 18 रन्स एंड 18 बॉल्स, और ये पावर प्ले 18 बॉल्स 15 रन्स। हित पारसिया उसके कोटे की सेकंड ओवर लेकर आ रहे हैं हित पारसिया। स्कोरबोर्ड 54 रन्स, 3 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, खेल दिया है उसे ऑन साइड में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, फील्डर मौजूद वहां पर, हल्के कदमों से 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। स्कोर पहुंचा 55, 5-5, 55। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये चौकार, स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से खेल दिया इसे 4 रनों के लिए, और ये सनातनी चौका। अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, कीपर ने रोका गेंद को, कोई रन नहीं। ग्यारह रन की जरूरत। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार बॉलर। ओह चुके, फिर से चुके। विकेट कीपर ने काम पूरा किया और कोई रन नहीं। तो ठीक है भाई, आप कोने कोने और आपने जेम तेम सामान पड़े हो तो। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेम, उसको खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बॉटम एज लगी और 1 रन के लिए बैट्समैन क्रॉस कर दिए 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 9 रन की जरूरत, 13 बॉल्स 9 रन्स। अगली गेंद हल्के से खेल दिया वहां लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं।
एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। 8 रन की जरूरत, 12 गेंदें 8 रन। यूनिक 11 को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 12 गेंद में 8 रन की जरूरत। ध्यान हरिओम, ध्यान पारसिया, न्यू बॉलर ध्यान पारसिया, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड में खेला, उसे थोड़ी सी मिस फील्ड, वहां पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई और यह चौकार, सनातनी चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन। 65। चार रनों की जरूरत। अगली गेंद ऑन साइड में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, इस बीच 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 66 रन, 3 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए यूनिक 11 को। दस गेंदे 3 रन। अगली गेंद कट करना चाहते थे, संपर्क नहीं बल्ले के साथ बॉल का, विकेट कीपर ने काम पूरा किया और कोई रन नहीं, डॉट बॉल। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेल दिया है, वहां पर फाइन लेग की दिशा में फील्डर वहां पर फील्ड करें, तब तक 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। स्कोर बढ़ा आगे 67। अभी सिर्फ 2 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में खेला है गेंद को, देखना है फील्डर गेंद के नीचे आते थे, अच्छा वहां पर ट्राई करी बैट्समैन ने, लेकिन इस बीच 2 रन चुरा लिए और ये मैच भी अपने कब्जे में कर लिया यूनिक 11 ने। जीत चुकी है यूनिक 11 ये मैच। भाई कौन है कमेंटेटर? रावण भाई।